आरजेडी कार्यकर्ता में काफ़ी नाराज़गी है। काफ़ी आरजेडी कार्यकर्ता दुखित हैं और हटिया विधानसभा ही नहीं, झारखंड में लगभग 60-65 सीटों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का नाराज़गी है और इसका खमियाजा वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी को भुगतना होगा और कांग्रेस के लोगों को भी भुगतना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इनके कार्यकर्ता जो हैं, काफ़ी नाराज़गी है और हम लोग विचार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको हम लोग प्रयास करेंगे जिताने के लिए। और हटिया विधानसभा में जो भी निर्दलीय, हम लोग सभी और निर्दलीय से हमारी बात हो रही है, किसी निर्दलीय को हम लोग अपना समर्थन करेंगे, उसको जिताने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का चाहे कोई भी हटिया विधानसभा से खड़ा हो, हम लोग इस बार मदद करने नहीं जा रहे हैं। 5 साल के दरमियान में पूरे झारखंड में किसी भी पशुपालक के पास आप जाके देखिए, स्थिति बहुत दयनीय है। न उनके पास दवा दारू का अब तक कुछ व्यवस्था हो पाया, न वहाँ मवेशियों के पानी के लिए कोई व्यवस्था हो पाया, न वहाँ रोड का, नाला का, नाली का स्थिति बहुत दयनीय है। और ये तो हो गया पशुपालकों का मामला। लेकिन आज यही हम लोग जगन्नाथपुर में हैं, यहाँ न्यू कॉलोनी में देखिए, बड़ झोपड़ी में देखिए, माने गुरु बाजपुर में देखिए, तिगरा में देखिए, बिजुलिया में देखिए, बानापीड़ी में देखिए, उबरिया में देखिए, हटिया विधानसभा के अनेकों जगह में आप जाकर देखिए। इंडिया गठबंधन के सरकार रहने से क्या उसे मतलब है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का 5 साल के दरमियान में किसी को मान सम्मान नहीं मिला, किसी को न विश्व सूत्री में कहीं किसी तरह का जगह नहीं मिला। आखिर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कांग्रेस और जेएमएम को क्यों अपना समर्थन देगी? उस समर्थन से क्या फायदा है? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कार्यकर्ता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता खड़ा है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे जिताने के लिए, मदद करेंगे जो लोग भी निर्दलीय से खड़ा है। तो ऐसे में पार्टी विरोधी कार्य तो नहीं हो जाएंगे ये? देखिए, कोई पार्टी विरोधी कार्य नहीं है। हम लोग लालू जी के भगवान मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं, कल भी मानेंगे। लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रही है, जिस तरह से 5 साल से आप एक भी कार्यकर्ता से पूछ के बात कीजिए, आप पूछ के दिखाइए, सभी कार्यकर्ताएं हमें नाराज हैं पूरे झारखंड में। क्योंकि इनको जिस तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए था, विश्व सूत्री में हक अधिकार मिलना चाहिए था, सरकार के पास बहुत सा योजना है, कहीं किसी को कुछ जगह भी नहीं मिला, पूछा नहीं गया, किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं गया। तो क्यों आप आरजेडी कार्यकर्ता सिर्फ झोला टांगने के लिए थोड़े है? तो लालू जी को आप भगवान मानते हैं, तो लालू जी के ही तो असहमति से आप लोग गठबंधन में 6 सीटें मिली है। तो ऐसे में यदि विरोध करेंगे तो लालू जी आप लोग का बात का बुरा तो नहीं मान जाएंगे? देखिए, सभी को लोकतंत्र में मांगने का अधिकार है। और लड़ेंगे, हम जाएंगे तो कहाँ लड़ने जाएंगे? हम दूसरे के पास लड़ने नहीं जाएंगे, अपना गार्जियन से लड़ेंगे। नाराजगी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में है। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीपावली के बाद एक मैं जनसभा के माध्यम से फिर बताने जा रहा हूँ कि हटिया विधानसभा में हम लोग किसी निर्दलीय पर जो विचार हो रहा है, आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग किसको मदद कर रहे हैं। तो निर्दलीय को यदि जिताएंगे तो क्या जो सरकार बनेगी, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे या बीजेपी के एनडीए करेंगे? देखिए, जब जीत के आएंगे, जीतने के बाद हमारा प्रयास है, जो निर्दलीय जीत कर आएंगे तो उसमें इंडिया गठबंधन के ही मदद किया जाएगा। तो अभी इंडिया गठबंधन के विरोध क्यों? अभी इसलिए विरोध है कि 5 साल से जिस तरह से कार्य किया गया है, उससे
राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। जिस तरह से भेदभाव किया गया, हमारे कार्यकर्ता के अपमान किया गया, किसी को कहीं जगह नहीं मिला। उन आखिर इलेक्शन में हम लोग घूमते हैं और सभी को समझाते हैं, बताते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग की मदद करेंगे। तो यहीं हम लोग अभी जहाँ हैं जनापुर बड़ा खटाल में, तो यहाँ हम सभी खटाल वासियों को समझाते हैं। यहाँ के हमारे बगल में आदिवासी भाई लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी को हम लोगों ने घूम घूम के समझाया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो आपको पानी की सुविधा होगा, आपको लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता सर्टिफिकेट सब बनाया जाएगा, आपको किसी तरह के दुख तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में रोड की स्थिति क्या है, हमारे क्षेत्र में नाला नाली की स्थिति क्या है, हमारे क्षेत्र में पशुपालकों का ना दवा मिला, ना दारू मिला, कुछ भी माने कुछ सरकार तरफ से कुछ मुहैया नहीं कराया गया। तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, क्या उनके साथ आप लोग शेयर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ नहीं घूमेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल से जहां जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उसको मदद करेंगे। और यहाँ भी हटिया विधानसभा भी मैं उसको विचार कर रहा हूँ, जो हमारे प्रत्याशी निर्दलीय हैं, निर्दलीय जो यहाँ से हैं, तो हम लोग किसी भी एक निर्दलीय को चुनकर उसको मैं प्रयास करूँगा जिताने के लिए। अभी ये तय नहीं किए हैं किसको करेंगे? अभी मैं तय नहीं किया हूँ। बहुत सा निर्दलीय से तो कितने सीटों पे ऐसा बात चल रही है, बहुत सा निर्दलीय प्रत्याशी से बात चल रही है। हम लोग अपना सोच समझकर तकरीबन कितने सीटों पे निर्दलीय को आप लोग समर्थन कर रहे हैं? आरजेडी कार्यकर्ता हम लोग 60-65 सीट पर हम लोग का प्रयास रहेगा कि निर्दलीय को जिताने के लिए।